तो उन्होंने क्या कहा कि नाम की महिमा के विषय पर जब चर्चा किया कि ऐसा कैसे संभव है, हे भगवान शंकर, आपने कालपुर नाम के जहर को, जो जहर एक बार अगर भूमि पर गिर जाए, भूमि नष्ट हो जाए, प्रलय आ जाए, तो ऐसे जहर को आपने पान कर ली और आपको कुछ नहीं हुआ। क्या आप इतने शक्तिशाली हो, अथवा आप में ऐसा चमत्कार है? तो भगवान शंकर ने कहा, मुझे में चमत्कार नहीं है, ना ही मेरी शक्ति है, ये तो भगवान का शक्ति, भगवान के नाम की शक्ति है कि मैं महामंत्र का जाप करता हूं। कौन से भगवान राम? इस राम नाम का मैंने जाप किया, रा बोला तो पान कर दी, और मां बोल के उसको यहीं पर धारण कर दिया, मैंने कंठ में धारण कर दिया, बस। और वही कारण है राम नाम की शक्ति, यानी भगवत नाम की शक्ति ऐसी है, वो जहर का असर मुझ में नहीं। अब विचार करो, जो कालकुट नाम का जहर भी उस समय अपने विष का फैलाने का काम नहीं कर पाता भगवत नाम में, तो साधारण कष्ट तो क्या है, यूं ही चुटकियों में चले जाएंगे, बल प्रदान होगा, बल मिल जाएंगे हमारे जीवन में। और यही, जैसे आप लोगों ने सुना है, गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। संसार में तो बहुत से देवता है, देवराज इंद्र है, वो भी पूजित हो सकते थे, तो वही भगवान शंकर के दूसरे पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी, वो भी प्रथम पूज्य हो सकते थे। अगर गणेश जी के ऐसा क्या किया गणेश जी ने कि इन गणेश जी का सर्वप्रथम पूज्य हो गए? क्या कारण रहा? कोई ऐसा कुछ प्रयोग किया, कोई ऐसा कुछ कार्य किए, तो पुनित कार्य, जिस कार्य के कारण से ये प्रथम पूज्य। तब तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर, तुलसीदास जी कहते हैं, महिमा जासु जान घन राव। भगवान गणेश जी ने महिमा जाना, किसकी? नाम की, भगवत नाम की महिमा को गणेश जी ने जाना, इसीलिए प्रथम पूजित नाम प्रभाव। उस नाम का ही ऐसा प्रभाव है कि प्रथम पूज्य बने। यदि नाम जाप नहीं होता तो शायद नहीं पूज्य। यानी भगवत नाम के जाप करने से गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हो गए। नाम का वो प्रभाव, नाम की वो शक्ति है, नाम की वो महिमा है। और तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस जब लिखे, तो उन्होंने नाम की वंदना करी है सर, यानी भगवान की वंदना किया जाता है या नाम की वंदना की हो। फिर पूछा उनसे कि नाम की वंदना काई को किए? फिर कहा प्रकाश देते, यानी नाम जाप से जीवन में उजाला होता, प्रकाश। तो कहा कि सूर्य चंद्र भी तो प्रकाश कर रहे हैं। तो कहा कि सूर्य चंद्र केवल केवल बाहर प्रकाश देते, अंदर नहीं। यदि जीव को अंदर प्रकाश चाहिए, हृदय के अंदर, तो उनको चाहिए कि नाम जाप में प्रवेश हो जाए, भगवत नाम में प्रवेश हो जाए, भगवत नाम लेना प्रारंभ कर दे। जो जीवात्मा भगवत नाम लेना प्रारंभ करता है, तो वो केवल केवल अंदर ही नहीं, बाहर और भीतर दोनों ही जगह उसके प्रकाश होते हैं। केवल नाम जाप के, केवल नाम लेने से भगवत नाम प्रारंभ। इतनी बड़ी बात भगवान तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी, और अपने इसमें भी कहा कि तुलसीदास जी ने इस कलयुग को देखते हुए, कलयुग जो है, हालांकि परीक्षित जी ने कलयुग को भगा दिया था एक बार, परंतु एक गुण कलयुग के अंदर देखा जो अन्य युग में नहीं थे। केवल केवल एक बार भी, सिर्फ और सिर्फ एक बार भी आर्त भाव से, दैन्य भाव से यदि कोई भगवत नाम ले लेगा कलयुग में, तो भगवान को पा लेगा।
ये कलयुग के प्रभाव को, इस गुण को देख कर हजारों दुर्गुण होते हुए भी केवल केवल एक गुण ये होने के कारण से परीक्षित जी ने उस कलयुग को छोड़, और उसी भाव को तुलसीदास जी ने अपने दोहावली में, अपने दोहा में लिखे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल केवल एक नाम का आधार लेकर के, केवल केवल एक नाम का आश्रय लेकर के यदि जीवात्मा आगे बढ़ता है वो पार उतर जाए। यूं कहे कि नाम किसी भी अपने को अगर नदी पार करना हो तो नौका की जरूरत पड़ती, तब जाके हम उस पार जाते। जैसे वृंदावन हरिद्वार आप सब लोग गए होंगे तो नाव मिलते, नाव से इससे उस पार लगाया जाता, पार किया जाता, भ्रमण होता है। बनारस में तो देखो समस्त घाटों के दर्शन करना तो नाव में बैठ के करते, तो यानी पार नाव लगा। तो यहाँ पर ये साधारण नदियों को, साधारण नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ता है। ये तो भवसागर है, बड़ा ही समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र है। अब इसको पार करने के नाव की तो आवश्यकता पड़ेंगे, और जो भवसागर हो, महासागर हो, इसको छोटे मोटे नाव से तो पार नहीं किया जा सकता। फिर क्या, कौन सा नौका लाएं जिसमें हम सवार हो जाए और हम पार हो जाए, बिना प्रयास के, बिना कष्ट के आराम से पार हो जाए। तब कहा कि ये नाव भगवत नाम रूपी नौका के ऊपर जीवात्मा यदि बैठ जाए तो बिना ही प्रयास हो ही भगवान। कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं, केवल नाम जाप को बढ़ाओ, भगवत नाम को बढ़ाओ। अगर ये वृद्धि को हो गए, ये बढ़ गए, तो निश्चित ही आसानी से जीवात्मा भवसागर पार हो सकता है, केवल केवल